आज हम डिस्कस करेंगे ओशियानिक जोन के बारे में। और अगर हम इसकी बात करें कि कौन सा जोन है, ओशियानिक वर्ड ओशियन से निकला है, मतलब ये कि समंदर। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो रीजन है जिसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है, इसके बाद हम देखते हैं कि जितना भी रीजन है उस रीजन को कहा जाता है ओशियानिक रीजन या फिर इसे ओशियानिक जोन कहा जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि फर्दर इस जोन को हम डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकली। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्टिकली पूरा अगर हम देखें तो इसको पेलाजिक जोन भी कहा जाता है। अब फर्दर हम देख रहे हैं कि इसको डिवाइड किया जा सकता है टू जोन्स में। और अगर हम फर्दर डिस्कस करें कि वो कौन से हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एक को कहा जाता है फोर्टिक जोन और जो दूसरा है उसे ए फोर्टिक जोन। अब जब हम फोर्टिक जोन की बात करते हैं तो फोर्टिक जोन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग रीजन, मतलब ये कि वो वाला रीजन जो क्या करता है, जिसमें ज्यादातर प्रोड्यूसर्स हैं जो कि फूड प्रोड्यूस करता है। और अगर हम फर्दर देखें तो के प्रोड्यूसर्स इसमें कौन कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो फोर्टिक जोन है उसे यूफोर्टिक जोन भी कहा जाता है। यहाँ पर ज्यादातर फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये वो वाला रीजन है जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट कर सकती है, जहाँ पर लाइट पहुंच सकती है। और जहाँ तक लाइट पहुंच सकती है वहां तक हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट के जरिए से अपनी फूड, मतलब लाइट को इस्तेमाल करते हुए अपनी फूड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ये रीजन है ये प्रोड्यूसिंग रीजन है। इसी तरह से अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें कि कंज्यूमर्स में क्या आते हैं, तो हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स में जू प्लांक्टन और नेक्टन। जैसे कि हमने प्रोड्यूसर जोन की बात की थी, मतलब जो फोर्टिक जोन है उसकी बात की थी कि उसमें ज्यादातर प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो लाइट को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए से अपनी खुराक, अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से अगर कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स उन्हें कहा जाता है जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बल्कि अपनी खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। उसमें अगर हम देखें इस जोन में ज़्यादातर कौन से आते हैं, उसमें हम देखते हैं जू प्लांक्टन और नेक्टन। अब अगर हम नेक्टन की बात करें कि नेक्टन कौन से हैं, तो नेक्टन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ है जिसके मीनिंग है स्विमिंग। स्विमिंग मतलब ये कि तैरना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्टन कौन से हैं, ज़्यादातर लार्ज स्विमिंग हैं जिसमें हम देखते हैं बहुत सारी फिशेस हैं। और स्विमिंग की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी विल से, मतलब ये कि अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं, वो क्या है, वो फ्री स्विमिंग है। अब अगर हम फर्दर एक और डायग्राम से देखें तो जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने डायग्राम है, उस डायग्राम में हम देख रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो कि शो कर रहे हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस जोन में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे फोर्टिक जोन की। फोर्टिक जोन वो वाला जोन जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से हैं, ज़्यादातर, मतलब फोर्टिक जोन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तक लाइट पेनिट्रेट करती है। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि जो लोअर रीजन है, ये वाला जो जोन है इसे कहा जाता है ए फोर्टिक जोन। ए फोर्टिक जोन वो वाला जोन है जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती। जैसे कि अभी हम ऊपर नेक्टन की बात कर रहे थे, तो अगर हम देखें कि नेक्टन में ज़्यादातर क्या आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि फिशेस हैं, शार्क्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि और बहुत सारी स्मॉल फिशेस जो हैं जो कि हम कह रहे हैं कि फ्री स्विमिंग हैं। अब अगर हम साथ साथ यहाँ पर जैसे कि फोर्टिक जोन में देख रहे हैं प्लांक्टन की बात करें, जिसमें हम इस डायग्राम में फाइटोप्लांक्टन, जू प्लांक्टन देख रहे हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि कुछ मेंबर्स जो हैं प्लांक्टन के, और जो उसमें हम खास तौर पे अगर हम फाइटोप्लांक्टन की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ एल्जी और बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए से, फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए से अपनी फूड, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन है जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वो एक मेजर सोर्स है फूड का। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो वेल है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, स्पर्म वेल की डायग्राम है। वेल जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो प्लांक्टन और नेक्टन के ऊपर फीड करता है, मतलब अपनी खुराक जो है वो प्लांक्टन से। और नेक्टन जो कि हम कह रहे थे कि फ्री स्विमिंग, जैसे कि हम देख रहे हैं शार्क है, टर्टल है। इस तरह से यहाँ पर हम जेलीफिश की डायग्राम देख रहे हैं। ये क्या है, ये फ्री स्विमिंग नेक्टन्स हैं। तो हम देखते हैं कि जो स्पर्म वेल है वो अपनी फूड जो है वो प्लैंक्टन और उसके साथ साथ जो नेक्टन है उनसे हासिल करता है। अब जैसे यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं जो ए फोर्टिक जोन है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू जोन्स में, और वो कौन से हैं, बैथियल और एबाइसल जोन।
अब अगर हम फर्स्ट में बात करें बाइथल जोन की, तो हम देखते हैं कि ये वो वाला जोन है जो कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, जो यूफोटिक जोन, जिसे कि हमने फोटिक जोन भी कहा था, वहां से लेके हम देखते हैं कि ये डेप्थ तक जाता है। और अगर डेप्थ देखें तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं 1000 टू 4000 मीटर के दरमियान की रेंज में, और ज़्यादातर देखा गया है कि तकरीबन 2000 मीटर तक ये जोन एक्सटेंड करता है, जिसे कि बैथिल जोन कहा जाता है। अब अगर इस जोन की अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटिक जोन तक पेनिट्रेट करती है, मतलब ये कि जो लाइट है वो सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाती है, तो इसके नीचे वाला जो रीजन है वहाँ पर प्लांट्स नहीं मिलते, मतलब पौधे जो हैं वो वहाँ पर नहीं होते। और अगर एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पर्म व्हेल है, हेजफिश है, ऑक्टोपस है, स्पॉन्जेस है, सी पेन है, इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो हमें इस जोन में मिलते हैं। अब अगर हम लास्ट जोन की बात करें जिसे कि एबाइसल जोन कहा जाता है, तो हम देख रहे हैं कि जो एबाइसल जोन है वो कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ से लेके जो नीचे तक, मतलब ये कि बाइथल जोन से, जहाँ पर बाइथल जोन एंड होता है उसके बाद उस वाले रीजन से लेके बॉटम ऑफ सी तक, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है इसे एबाइसल जोन कहा जाता है। और एबाइसल जोन जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये 6000 से 10,000 मीटर तक एक्सटेंड करता है, मतलब अगर हम इसकी यहाँ से देखें कि कितनी लंबाई होगी, कितनी डेप्थ में होगा, तो हम देखते हैं कि 6000 से 10,000 मीटर तक इसकी गहराई हो सकती है। अब अगर हम इस जोन के एनिमल्स की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं गल्पर ईल, रेड टेल फिश, ग्लास स्पॉन्जेस, सी स्पाइडर, ब्रिटल स्टार, इसके अलावा हम देख रहे हैं सी कोकम्बर, साथ में हम देख रहे हैं ट्राइपॉड फिश और एंगलर फिश। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास बायोल्यूमिनेसेंस मैकेनिज्म होता है। और अगर हम बायोल्यूमिनेसेंस मैकेनिज्म की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वाला रीजन जो बिल्कुल डार्क रीजन है, यहाँ पर अंधेरा होता है। यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपनी इस डायग्राम में देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं ब्रिटल माउथ फिश, इसके अलावा ब्रिटल स्टार, एंगलर फिश की बात करें, स्नेक ड्रैगन फिश की बात करें, तो इनके पास ये जो ऑर्गन है ये लाइट प्रोड्यूस करता है। जब ये लाइट प्रोड्यूस करता है तो हम देखते हैं कि इस लाइट को वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से कम्युनिकेट करने के लिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए। और इसके साथ में अगर हम डायग्राम देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये इसका जो ऑर्गन है जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब ये लाइट प्रोड्यूस होती है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है, स्मॉल फिशेस, और इन फिशेस को वो क्या करता है, प्रे करता है और अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें कहाँ पर मिलते हैं, वो मिलते हैं एबाइसल जोन, जो कि फर्दर हम देख रहे हैं कि किसका पार्ट है, ओशियनिक जोन का, जो कि आज हमने डिस्कस किया।